इस वीडियो में क्लास 8 का प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो पहला है 9801, फिर है दूसरा है 99,856, उसी तीसरा है 99,8001, चौथा है 65,76,66,025। तो पहला क्वेश्चन हल करेंगे। तो एक नंबर है 9801 के वर्गमूल की इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है, क्योंकि 1 का वर्ग करने पर इसका इकाई अंक 1 आता है और तथा 9 का वर्ग करने पर इसका इकाई अंक यहाँ भी 1 आ रहा है। ठीक, उसी तरह दूसरा नंबर है 99,856, तो इसके वर्गमूल की इकाई अंक 4 या 6 हो सकता है, क्योंकि 4 का वर्ग करने पर 16 आ रहा है जो कि 6 इकाई अंक है, और 6 का वर्ग करने पर 36 आ रहा है जो इसका भी इकाई अंक 6 है। उसी तरह 3 नंबर है 99,801 के वर्गमूल की इकाई अंक क्या हुआ, 1 या 9 हो सकता है होगा। तीसरा नंबर उसी प्रकार बनेगा 99,801 के वर्गमूल की इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है, क्योंकि 1 का वर्ग करने पर इसका इकाई अंक भी 1 आ रहा है और 9 का वर्ग करने पर इसका भी इकाई अंक 1 आ रहा है। उसी पर चौथा प्रश्न है 65,76,67,025 के वर्गमूल के इकाई अंक क्या 5 होगा, क्योंकि एक 5 ही है जिसका वर्ग निकालने पर 25 होता है और इसका इकाई अंक क्या है 5 है। दूसरा प्रश्न है, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस क्वेश्चन से बनाने से पहले हम कुछ नोट्स जानेंगे। अगर जिस संख्या के अंत में 2, 3, 5, 2, 3, 7, 8 हो वह पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। इसी पॉइंट पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 153 का इकाई अंक क्या है 3 है, तो इसलिए यह 153 पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दूसरा है 257, तो इसका इकाई अंक 7 है, तो इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है 408, तो इसका भी इकाई अंक क्या है 8 है, तो इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और चौथा है 441, इसका इकाई अंक है 1, तो इसलिए यह पूर्ण वर्ग होगा या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार बनाएंगे। तो बार बार घटाएंगे और वर्गमूल का एक नियम हम जानते हैं कि लगातार विषम संख्याओं को जोड़ने पर क्या मिलता है, हमें एक वर्ग मिलता है। तो यह एक वर्ग है, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए विषम संख्याओं को घटाते जाएंगे और जितना बार हम घटेगा वह उसका क्या होगा वर्गमूल होगा। तो चलिए घटाते हैं। 100 में 1 घटाएंगे तो 99 आएगा, फिर 99 में 3 घटाएंगे तो 96 आएगा, 96 में 5 घटाएंगे तो 91 आएगा, 91 में 7 घटाएंगे तो 84 आएगा, फिर 84 से 9 घटाएंगे तो 75 आएगा, फिर 75 में 11 घटाएंगे 64 आएगा, 64 में 13 घटाएंगे तो 51 आएगा, 51 में 15 घटाएंगे तो 36 आएगा, और 36 में 17 घटाएंगे तो 19 आएगा, 19 में 19 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो जब तक 0 ना जाए तब तक घटाते जाएंगे और जितना बार घटेगा उसका क्या होगा वर्गमूल होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 क्या हो जाएगा 10 वर्गमूल हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। और हम 1, 3, 5, 7, 9 यही क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यह एक क्या है विषम संख्या है। फिर उसी प्रकार 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसको भी घटाएंगे 169 में 1 घटाएंगे तो 168 आएगा, फिर 168 में 3 घटाएंगे 165 आएगा, 165 में 5 घटाएंगे 160 आएगा, 160 में 7 घटाएंगे तो 153, और 153 में 9 घटाएंगे 144, 144 में 11 घटाएंगे तो 133, 133 में 13 घटाएंगे तो 120, और 120 में 15 घटाएंगे तो 105, और 105 में 17 घटाएंगे तो 88 आएगा, और 88 में 19 घटाएंगे तो 69 आएगा, और 69 में 21 घटाएंगे तो 48,
और 48 में 23 घटाएंगे तो 25 आएगा, और 25 में 25 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो अब गिन लेंगे कितना बार में घटा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो क्या हो जाएगा हमारा वर्गमूल 13 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा।